मित्रों नमस्कार, स्वागत है द पीपुल्स वॉइस में। जाति प्रथा का उच्छेदन, इसके संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का पुनर्पाठ किया जा रहा है। आज हम उनके शोध ग्रंथ एनालिसिस ऑफ कास्ट के 22वें भाग और 23वें भाग पर चर्चा करेंगे। चर्चा क्या है, उनके विचारों का पुनर्पाठ है। आइए शुरू करते हैं। भाग 22 में बाबा साहब ने लिखा है कि जाति प्रथा का उच्छेदन एक असंभव कार्य है। मित्रों, यहां पर आपको चौंकने की जरूरत नहीं है और बाबा साहब ने हकीकत में लिखा है, लेकिन उन्होंने, जो हम चर्चा करेंगे उसके लास्ट में बताएंगे कि आखिर उन्होंने कहा क्या। अभी उन्होंने 2 कारण बताए हैं कि यह क्यों असंभव कार्य है, और उन कारणों पर आइए हम अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। बाबा साहब ने पहला कारण विद्वेष भाव को बताया, जो इस समस्या के प्रति ब्राह्मणों ने प्रदर्शित किया है। बाबा साहब लिखते हैं कि ब्राह्मण राजनीतिक तथा आर्थिक सुधार के मामले के आंदोलन में सदैव अग्रसर रहते हैं, लेकिन जात पात के बंधन तोड़ने के आंदोलन में वे निष्क्रिय रहते हैं। उनसे आशा भी नहीं की जा सकती कि वे इस मामले यानी जात पात तोड़ने के में वे भविष्य में भी नेतृत्व नहीं कर सकते। आगे लिखते हैं कि यदि जाति व्यवस्था समाप्त हो जाती है तो ब्राह्मण जाति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्या ब्राह्मण लोग ऐसे आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सहमत होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जाति की शक्ति और सम्मान नष्ट हो जाएगा। बाबा साहब लिखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मणों और पुरोहित ब्राह्मणों में भेद करना व्यर्थ है। वे दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, वे एक शरीर की 2 भुजाएं हैं। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का अस्तित्व बनाए रखने हेतु लड़ने के लिए बाध्य है। जो व्यक्ति ब्राह्मण पैदा हुआ है वह एक क्रांतिकारी बनने की इच्छा बहुत कम करता है। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि आप में से कुछ लोग यह कहेंगे कि यह एक मामूली बात है कि जाति प्रथा समाप्त करने के आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए ब्राह्मण आगे आए, अथवा नहीं। मतलब बाबा साहब यहाँ ये कह रहे हैं कि आप कह सकते हो कि ब्राह्मण की जरूरत क्या है जात पात के आंदोलन तोड़ने में कि वो आगे आए। तो बाबा साहब ने अपनी बात रखी है। उन्होंने लिखा कि मेरे विचार से इस दृष्टिकोण का अपनाया जाना समाज के बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा अदा की गई भूमिका की उपेक्षा करना है। आगे क्या लिखना है बुद्धिजीवियों के बारे में भी। फिर बाबा साहब ने बुद्धिजीवी वर्ग के बारे में अपनी राय रखी कि एक महान पुरुष इतिहास का निर्माता होता है। प्रत्येक देश में बुद्धिजीवी वर्ग सर्वाधिक प्रभावशाली वर्ग रहा है, वह भले ही शासक वर्ग न रहा हो। बुद्धिजीवी वर्ग वह है जो दूरदर्शी होता है, सलाह देता है और नेतृत्व प्रदान कर सकता है। देश की अधिकांश जनता विचारशील एवं क्रियाशील जीवन व्यतीत नहीं करती। ऐसे लोग प्रायः बुद्धिजीवी वर्ग का अनुसरण और अनुगमन करते हैं। किसी देश का संपूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर होता है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है कि संकट की घड़ी में वह पहल करेगा और उचित नेतृत्व प्रदान करेगा। बुद्धिमान व्यक्ति भला हो सकता है, लेकिन साथ ही वह दुष्ट भी हो सकता है। उसी प्रकार बुद्धिजीवी वर्ग उच्च विचारों वाले व्यक्ति का एक दल हो सकता है, जो सहायता करने के लिए तैयार रहता है और पथ भ्रष्ट लोगों की
और पथभ्रष्ट लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए तैयार रहता है। बुद्धिजीवी वर्ग धोखेबाजों का एक गिरोह या संकीर्ण गुट के वकीलों का एक निकाय हो सकता है, जहां से उसे सहायता मिलती है। अब बाबा साहब ने अभी तक तो बुद्धिजीवी वर्ग की बात की और उनका कहना था कि ऐसे आंदोलन में बुद्धिजीवी वर्ग की उपेक्षा करना सबसे गलत होगा। फिर आगे क्या कहते हैं, यह समझने की जरूरत है। भारत में बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण जाति का ही दूसरा नाम है। बाबा साहब ने स्पष्ट किया कि भारत में बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण का एक पर्यायवाची है। आप इस बात पर खेद व्यक्त करेंगे कि ये दोनों एक ही है। भारत की स्थिति में क्या है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो ब्राह्मण है, यानी ब्राह्मण जाति का है, यानी ब्राह्मण जाति ही बुद्धिजीवी वर्ग है। इसका हमें खेद है, क्योंकि अन्य जातियां बुद्धिजीवी वर्ग की श्रेणी में नहीं आ पाई। बुद्धिजीवी वर्ग का अस्तित्व किसी एक जाति से आबद्ध होना चाहिए और इस बुद्धिजीवी वर्ग को ब्राह्मण जाति के हितों एवं आकांक्षाओं में साझेदारी करनी चाहिए, जिसने अपने आप को देश के हितों के बजाय उस जाति के हितों का अभिरक्षक समझ रखा है। तो बाबा साहब ने बुद्धिजीवी वर्ग के अस्तित्व एक जाति से आबद्ध कर दिया। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में आगे लिख रहे हैं बाबा साहब का। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्राह्मण लोग ही हिंदुओं का बुद्धिजीवी वर्ग है। अगर हिंदू एक समाज है तो उस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण है। यही खेद की बात है। यह केवल बुद्धिजीवी वर्ग ही नहीं है, बल्कि यह वर्ग है जिसका कि शेष हिंदू लोग आदर करते हैं। यह वह वर्ग है जिसका शेष हिंदू लोग आदर करते हैं, यानी ब्राह्मणेतर समूह ब्राह्मण का आदर करता है। हिंदुओं को यह पढ़ाया जाता है कि ब्राह्मण भूदेव है, वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, वर्णों में ब्राह्मण ही गुरु है। जब ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग है जिसने शेष हिंदू समाज पर नियंत्रण कर रखा है, जाति व्यवस्था में सुधार करने का विरोधी है, तभी मुझे जाति प्रथा समाप्त करने वाले आंदोलन का सफल होना नितांत असंभव दिखाई देता है। यानी इस पहले कारण से यह समझ में आता है कि जाति प्रथा का उन्मूलन करने या जाति प्रथा का अंत करने में बुद्धिजीवी वर्ग की आवश्यकता है। इत्तेफाक से हिंदुओं का वह बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण ही है जो जाति प्रथा के उन्मूलन में निष्क्रिय है, उसकी कोई रुचि नहीं है। इसलिए रुचि नहीं है क्योंकि वह, अगर यह जाति प्रथा खत्म हो जाएगी तो उसके अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। अब आइए, बाबा साहब ने अपना दूसरा कारण भी लिखा है कि यह क्यों असंभव है। इसका दूसरा कारण तब स्पष्ट होगा जब आप यह याद रखेंगे कि जाति व्यवस्था के दो पक्ष हैं। पहले पक्ष के अनुसार मनुष्यों को अलग अलग समुदाय में विभाजित किया गया है। जाति व्यवस्था के दूसरे पक्ष के अनुसार सामाजिक दर्जे में इन समुदायों का सोपानिक क्रम निर्धारित किया गया है। सोपानिक क्रम मीन्स ऊपर से नीचे की ओर। आगे भी है, प्रत्येक जाति को गर्व है और इस बात से संतुष्टि है कि वह जाति क्रम में किसी अन्य जाति से ऊंचा है। इस श्रेणीकरण के बाहरी लक्षण के रूप में सामाजिक और धार्मिक अधिकारों का भी श्रेणीकरण है।
जिन्हें शास्त्रीय रूप से अष्टाधिकार और संस्कार कहा जाता है। किसी जाति का दर्जा जितना ऊंचा होगा उतने ही अधिक उसके अधिकार होंगे। जिस जाति का दर्जा जितना नीचा होगा उतने ही कम उसके अधिकार होंगे। समुदायों के इस श्रेणीकरण तथा जातियों के इस सोपान ने जाति व्यवस्था के विरुद्ध एक सामूहिक मोर्चा खोलना असंभव बना दिया है, क्योंकि हर जाति अपने नीचे की जाति से ऊंची है और उसको एक अलग ही लाभ मिलता है। बाबा साहब कह रहे हैं कि समुदायों के इस श्रेणीकरण तथा जातियों के इस सोपान ने जाति व्यवस्था के विरुद्ध एक सामूहिक मोर्चा खोलना असंभव सा बना दिया है। जातियां उच्च और अवर प्रभुसत्ताओं की श्रेणीकृत व्यवस्था है। वे अपने दर्जे के लिए सतर्क रहती हैं, अपने स्टेटस के लिए जातियां सतर्क रहती हैं और यह जानती हैं कि यदि जातियों का सामान्य विलय हुआ तो उनमें से कुछ की प्रतिष्ठा और शक्ति दूसरे जातियों के अपेक्षाकृत अधिक समाप्त हो जाएंगे। इस सैनिक भाषा में यूं कहा जाएगा कि आप जाति व्यवस्था पर आक्रमण करने के लिए हिंदुओं की आम लामबंदी नहीं कर सकते। किसी भी सुधारक के शस्त्रागार में तर्क और नैतिकता दो ही शक्तिशाली हथियार होते हैं। यदि उससे ये दोनों हथियार छीन लिए जाए तो वह कार्य करने में असशक्त हो जाएगा। आप जाति व्यवस्था को कैसे समाप्त कर पाएंगे जब लोगों को यह सोचने की स्वतंत्रता नहीं है कि क्या यह नैतिकता के अनुकूल है। और बाबा साहब ने इसको सिद्ध किया है मनुस्मृति और वेदों के कुछ श्लोकों के द्वारा, जिसमें सदाचार के बारे में मन ने लिखा है कि सदाचार अच्छे कार्य करना ही नहीं है। वो उस अच्छे कार्य की बात ही नहीं कर रहा है। सदाचार यह है कि आपको बिना किसी संदेह के श्रुति स्मृति में दिए गए आदेशों को स्वीकार करना है। वेदों के दी गई व्यवस्था को स्वीकार करना है। जाति और वर्ण व्यवस्था पे आप प्रश्न नहीं कर सकते। आपको वहां सोचना ही नहीं है कि वो नैतिक है या अनैतिक है। हम उन श्लोकों का रेफरेंस यहाँ नहीं दे रहे हैं, नहीं तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। एक ऑल इन टोटो जो बाबा साहब ने कहा है वो मैंने आपको बताया है कि आप जाति व्यवस्था को कैसे समाप्त कर पाएंगे जब लोगों को यह सोचने की स्वतंत्रता नहीं है कि क्या यह नैतिकता के अनुकूल है। क्यों कि किसी भी सुधारक के शस्त्रागार में तर्क और नैतिकता दो ही शक्तिशाली हथियार होते हैं। और जब आप सोच ही नहीं सकते, आपको स्वतंत्रता दी नहीं गई है कि आप सोचें कि क्या नैतिकता है क्या अनैतिकता है। बाबा साहब आगे कंक्लूड करते हैं, जाति व्यवस्था के चारों तरफ बनाई गई दीवार अभेद्य है और जिस सामग्री से इसका निर्माण किया गया है उसमें तर्क और नैतिकता जैसी कोई ज्वलनशील वस्तु नहीं है। इसी दीवार के पीछे ब्राह्मणों की फौज खड़ी है। उन ब्राह्मणों की जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है तथा उन ब्राह्मणों की जो हिंदुओं के प्राकृतिक नेता हैं। उन ब्राह्मणों की जो वहां मात्र भाड़े के सैनिकों के रूप में नहीं है बल्कि अपने देश के लिए लड़ती हुई सेना के रूप में है। और यह देश क्या है उनका अपना अस्तित्व, यानी
जाति व्यवस्था को कायम रखना। अब आप समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूं कि हिंदुओं की जाति प्रथा को समाप्त करना प्रायः असंभव है। बहरहाल इसे समाप्त करने से पहले कई युग बीत जाएंगे। तो बाबा साहब ने 2 कारण बताए हैं। एक तो इस आंदोलन से बुद्धिजीवी वर्ग का न होना, और बुद्धिजीवी वर्ग भारत में कौन है, हिंदुओं का बुद्धिजीवी वर्ग कौन है, वह बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण जात है। और ब्राह्मण जात अपने लाभ के लिए ऐसा विध्वंसक कदम कभी नहीं उठाएगी। दूसरा, ब्राह्मण उठाए भी तो कैसे उठाए, उसको यह कदम उठाने के लिए उसे अपने धर्मशास्त्रों के विरुद्ध जाना पड़ेगा, उसको नैतिक और अनैतिक सोचना पड़ेगा। लेकिन धर्मशास्त्र उसको पहले से रेस्ट्रिक्शन दे रखे हैं कि आप इस विषय में क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, इस पे आप कभी नहीं सोचेंगे, आपको सोचना ही नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि यह असंभव है, और अगर किए भी तो कई युग बीत जाएंगे। लेकिन अब आगे आपको समझना है बाबा साहब क्या कह रहे हैं। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि आप जाति प्रथा में दरार डालना चाहते हैं, यदि आप जाति प्रथा में दरार डालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हर हालत में वेदों और शास्त्रों में डायनामाइट लगाना होगा, क्योंकि वेद और शास्त्र किसी भी तर्क से अलग हटाते हैं, और वेद तथा शास्त्र किसी भी नैतिकता से वंचित करते हैं। आपको श्रुति और स्मृति के धर्म को नष्ट करना ही चाहिए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। यही मेरा सोचा विचारा हुआ विचार है। तो बाबा साहब ने कहा कि डायनामाइट लगा दो, इन धर्मशास्त्रों में डायनामाइट लगा दो। और डायनामाइट लगाने के लिए रीजन क्या दिया? डायनामाइट इसलिए लगाना है कि वेद और शास्त्र किसी भी तर्क से अलग हटाते हैं, यानी आपको तर्कशील बनने की इजाजत देते ही नहीं। वेद तथा शास्त्र किसी भी नैतिकता से वंचित करते हैं, तो न तो वो तर्क करने की इजाजत देते हैं और किसी भी नैतिकता से वंचित करते हैं। ये आपको नैतिक भी नहीं बनाते, यानी आप अतर्कशील और अनैतिक बने रहिए। आपको श्रुति और स्मृति के धर्म को नष्ट करना ही चाहिए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और यही बाबा साहब का सोची समझी विचार है कि जाति प्रथा का उन्मूलन कैसे किया जाए। अब मित्रों, इतनी बातें आपने समझी। अभी इसमें 3 चैप्टर और 3 अध्याय और बाकी हैं, 3 भाग और बाकी हैं, उसको भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज इसको हम कंक्लूड करना चाहते हैं। फिर बाबा साहब ने कहा क्या? एक तो धर्मशास्त्रों में की मान्यता, डायनामाइट लगा के उड़ा दो, मीन्स उसकी मान्यता खत्म कर दो, उसको न मानो, उसको तिरस्कृत करो। न मानने का मतलब क्या हुआ कि हम उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। दूसरी चीज कि बाबा साहब ने तो वास्तव में डायनामाइट लगा दिया अनुच्छेद 13 से। ऐसी सभी प्रथा, रूढ़ी, परंपरा, धर्म जो विधि का बल रखते हैं, जो कानून का बल रखते हैं, इन सबको उस स्तर तक शून्य समझा जाए जहां तक कि संविधान के दायरे में नहीं आते, वहां तक इनको शून्य समझना है। तो बाबा साहब ने डायनामाइट को लगा दिया। फिर आपने पहले ही सुना, पढ़ा, और भारत के संविधान में सीधा सीधा लिखा है न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, गरिमा।
ये ज्वेल्स है, ये रत्न है संविधान के। बाबा साहब ने जहां कहा कि हिंदू एकजुट नहीं हो सकते और जाति प्रथा का उन्होंने कारण बताया कि हर जातियां एक दूसरे से ऊंची हैं या ऊंची समझती हैं। ग्रेडेड इनइक्वालिटी, क्रमिक असमानता, यह इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन बाबा साहब यहां से निराश नहीं है। संविधान में जो सब चीजें आ गई, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, और बाबा साहब ने अपने लेख में पहले ही लिखा, इस मूल्य पर आधारित समाज का निर्माण करना, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के मूल्य पर समाज का निर्माण करना। दूसरे शब्दों में कहें, अगर हम समता मूलक समाज की स्थापना, अगर आप इस कार्य में लग जाते हो कि समता मूलक समाज बने, हमारा देश, हमारा समाज समता मूलक समाज हो, वहां ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात नहीं, तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। पहली बात कि यह कहने वाली बात है ही नहीं। यह इन रत्नों को, समता, स्वतंत्रता और बंधुता, इन रत्नों को अपने जीवन में अंगीकृत करने की बात है, यानी अपनाने की बात है। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? हम स्वतंत्रता, समता और बंधुता की उम्मीद उनसे करना चाहते हैं जिन्होंने ऐसे धर्मशास्त्रों की रचा जिसमें न तो तर्कशीलता है और न ही नैतिकता, और वो आपको तर्कशील बनने नहीं देते, नैतिकता आपके अंदर लाने नहीं देते। मित्रों, हमें अपने वर्ग में, जिसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 90% की लगभग जनसंख्या है, इस वर्ग के अंदर समता, स्वतंत्रता और बंधुता को प्रमोट करना होगा। वो कैसे होगा? वो अपने अंदर इन गुणों को समाहित करना होगा, अंगीकृत करना होगा। आपको सामुदायिक व्यवहार, सामुदायिक जीवन में आना होगा, एकाकीपन के जीवन से बाहर निकलना होगा। हम सब कुछ कर सकते हैं, ये भावना अपने मन से निकालना होगा। भावना ये लानी होगी कि हम संगठित रहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, संगठित रहेंगे तो वह सब कुछ कर सकते हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते। और संगठित रहने का मंत्र है बंधुता को प्रमोट करें, भाईचारा को प्रमोट करें। और वो भाईचारा को प्रमोट कैसे करना है वह भी इसमें बताया जा चुका है। आपके अंदर अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, राग, इन पर काबू पाना होगा। अपनी वाणी पर काबू पाना होगा। सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, ये मूल चीजें हैं। इसके बगैर अगर आप चाहते हो कि हमारा आंदोलन सफल हो तो यह कभी सफल नहीं हो पाएगा। जो लोग इस मुगालते में हैं कि वो कोई आंदोलन चला रहे हैं, तो वास्तव में वो कोई आंदोलन नहीं चला रहे हैं। आंदोलन स्वयं से शुरू होता है। स्वयं में परिवर्तन ही सबसे बड़ा आंदोलन है। आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं करेंगे और चाहेंगे कि विश्व बदल जाए, ऐसा होने वाला नहीं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। बाबा साहब